नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज मेरा पहला प्रयास है इस साल का। तो आइए हम आज अनुपात और समानुपात लेकर के आए हैं। अनुपात अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कि एज एज यानी कि आयु संबंधी प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों दूसरा एलिगेशन यानी कि मिश्रण। मिश्रण में भी आपको बहुत काम में आएगा अनुपात। उसके बाद आपका है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ये भी आपको बहुत काम में आएगा अनुपात। तो ये तीनों और ये एक अनुपात चार, ये एक ही में आपका आ जाएगा। तो अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है तुलना। और तुलना किससे? समान जाति से तुलना करना पड़ता है। अनुपात हमेशा जो है अनुपात हमेशा तुलना जो है सदैव समान जाति में होता है आपका। तो देखते से पहले हम टारगेट यानी कि लक्ष्य लेकर के चले हैं 399 प्रश्न, और सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। आपका आर्य सवाल, सगीर अहमद और एडवांस में जो पूछे गए हैं वह सही प्रश्न को लाएंगे। 399 प्रश्न का लक्ष्य लेकर के चले हैं, और यह बहुत जल्दी पार्ट बाय पार्ट में हम बता देंगे। जो कि आज पार्ट नंबर 1 है, और यह बेसिक देख रहे हैं आप, इसमें इतना बेसिक लिखे हैं और बेसिक बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं विलोमानुपात, मिश्रित अनुपात, जटिल अनुपात, द्विघात अनुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, ये सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात जैसे कि बताएं आपको कि अनुपात समान जाति में तुलना किया जाता है। जैसे कि अब सेंटीमीटर में कुछ दिया हुआ है वस्तु, और आपको दूसरा वस्तु जो दिया है वह मीटर में दिया हुआ है। तो इधर सेंटीमीटर और इधर मीटर में, तो दोनों तो तुलना हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आप किसी एक को चेंज करेंगे दोनों को समान करने के लिए। तो आइए, अनुपात तुलना होता है। आज सिर्फ अनुपात को ही देखेंगे, तब दूसरे पार्ट में हम समानुपात को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न को समझते हैं, अनुपात किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुपात को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप 6 क्लास से ही अनुपात को पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6, 7, 8 8वां क्लास तक अनुपात मिलेगा। उसके बाद 9th में नहीं है, नहीं 10 क्लास में है। तो अनुपात का आप सभी जानते हैं यह चिन्ह होता है, जैसे ए अनुपात बी। आप इसे ए बटे बी भी लिख सकते हैं, जो कि भिन्न है। तो अब जैसे कि हम एक प्रश्न ले लेते हैं। तो देखिए अनुपात को समझिए। जैसे प्रश्न कह रहा है कि 5 केजी दूध में 1 केजी पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या है? आप जान रहे हैं कि जो दूध है वह कितना है? 5 केजी अनुपात, और पानी कितना है? 1 केजी। तो ये हो गया आपका 1 केजी, यानी कि 5:1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि दूध और मिश्रण का अनुपात कितना होगा? तो मिश्रण कितना हो जाएगा? यानी कि दूध और पानी दोनों मिल रहा है, तो मिश्रण हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 6 केजी मिश्रण हो जाएगा आपका। 6 केजी मिश्रण हो जाएगा। तो यहां देखिए 2 नंबर प्रश्न कि दूध और मिश्रण का अनुपात कितना होगा? तो दूध है आपका 5 केजी, 5 अनुपात, अब मिश्रण कितना हो गया? 6 केजी, तो यानी कि 6। तो ये हो गया आपका दूध और मिश्रण का अनुपात 5:6। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा? पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तो पानी आपका 1 केजी है, तो 1 अनुपात, अब मिश्रण करता है 6, तो ये हो जाएगा 1:6 पानी और मिश्रण का अनुपात। अब क्या है? मिश्रण और पानी का अनुपात कितना होगा? तो मिश्रण है आपका 6 और पानी कितना है? 1, तो ये रहा अनुपात आपका 6:1। जैसा कि अनुपात में आपको बताया गया कि अनुपात जो है कि समान जाति में तुलना किया जाता है। जैसे कि यहाँ आपको 500 ग्राम और इधर 3.5 केजी है, तो आप इसे अनुपात में नहीं लिख सकते हैं,
इसे अनुपात नहीं कर बना सकते हैं क्योंकि ये समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, ये 500 ग्राम इधर हो जाएगा आपका 3500 ग्राम। अब इसे अनुपात में आप लिख दिए तो ये 00 और ये 00 कर जाएगा तो 5 का 5 अनुपात 7। ये हो गया आपका अनुपात, सही अनुपात। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब यहाँ देखिए 1 नंबर में विलोम अनुपात या इसे व्युत्क्रम अनुपात भी कहा जाता है। जैसा कि A अनुपात B का विलोम अनुपात क्या होगा, तो आप इसे 1/A अनुपात 1/B, ये आपका विलोमानुपात होगा। तो यहाँ देखिए आपका प्रश्न है एक तो 3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा, 3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा। तो आप इसे 1/3 अनुपात 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन यह आपका सही अनुपात नहीं है। इसे आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, या तो फिर ये 2 डिजिट का है तो आप क्या करिए, कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये 4:3 हो जाएगा। ये आपका सही अनुपात आएगा। तो ये आपका प्रश्न। अगला फिर देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न है 2:3:5 का विलोम अनुपात क्या होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात। अब देखिए ये आपका तो सही अनुपात नहीं है। सही अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 से सभी में गुना कर देंगे ऊपर में, 30 से सभी में गुना कर देंगे ऊपर में। अब इसे कटा दीजिए, 15×2 30, ये 15 आ गया, 10 × 30, ये 10 आ गया, ये 6×5 30। तो ये आपका सही हुआ इस प्रश्न का उत्तर। आपका ये प्रश्न का उत्तर ये 15:10:6 होता है। तो अभी आप विलोम अनुपात को समझ गए। अब देखेंगे मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। आपको प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि मिश्र अनुपात जटिल अनुपात क्या होता है, और यह जो है कि आपको 2-3 अनुपात दिया रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि A:B, C:D, E:F, तो इसका जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं इस तरह से। तो पहला पद का पहला यहाँ लिख लिया अंक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो पहला पद का सभी का हम गुना करके लिख देंगे, उसके बाद अनुपात लगा देंगे, और फिर अंतिम पद लेंगे, अंतिम पद। अब देखिए आपका यहाँ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में है कि 2:3, उसके बाद फिर है 4:5, उसके बाद है 3:5। तो देखिए अब हमें इसका मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला पद यानी कि 2×4×3 अनुपात। अब देखिए दूसरा पद ले लेंगे, 3, 5 और 5 आ जाएगा, इधर ले लीजिए आप 3×5×5। तो ये आपका आ गया 4×8, 8×3 = 24 अनुपात, 5×3 = 15 और 15×5 = 75। तो ये तो आपका अनुपात में आ गया, लेकिन यह सही अनुपात नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह कट जाएगा, 8×3 = 24 और 25×3 = 75। तो ये अब आपका सही अनुपात आया। तो देखिए अब अगला देखते हैं कि द्विघात अनुपात या वर्गमूला अनुपात। जब द्विघात या वर्गमूला अनुपात पूछा जाए तो हम उसे क्या कर देंगे, सभी डिजिट को स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए A:B:C का वर्ग अनुपात क्या होगा, तो A² B² C² हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 5:7:8 का वर्ग अनुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा,
तो 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 अनुपात 7 का क्या हो जाएगा 49 अनुपात 8 का क्या हो जाएगा 64। ये आपका हो गया वर्गा अनुपात। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ है 81 अनुपात 256 अनुपात 121 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। तो आप इसका क्या कर लीजिएगा कि वर्गमूल निकाल लीजिएगा अनुपात में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 81 रूट अंडर 81 अनुपात रूट अंडर 256 अनुपात रूट अंडर 121 अनुपात। लेकिन ये नियम तो आपका बच्चा और इससे टाइम भी आप डायरेक्ट जानते हैं कि यह जो है कि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा अनुपात इस 256 का कितना आ जाएगा 16 अनुपात और 121 आप सभी जानते हैं कि 11 का है। तो ये आपका अनुपात में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्गमूला अनुपात। तो देखते हैं और प्रश्न है आगे।